आइए, इस समय होगा कि इस समय हम परमेश्वर के वचन में सीधे चलेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों में हम एक श्रृंखला के ऊपर प्रचार को और इस अध्ययन को सीख रहे हैं कि बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि कैसे मैं और आप निरंतर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। आमेन। और ये पवित्र आत्मा का जो अनुभव है, ये एक बार का अनुभव नहीं है, बल्कि प्रतिदिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। और इसी को जब हम इस श्रृंखला को जारी रखते हैं, आपको मालूम है कि बीते 5 हफ्ते से मैं इसके ऊपर आपसे बातचीत कर रहा हूं। और पहले हफ्ते मैंने इस बात को बताया कि हाउ टू लिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली स्पिरिट, कि कैसे हम पवित्र आत्मा के प्रभाव में अपने जीवन को जी सकते हैं। और दूसरा फिर मैंने आपको इस बात को बताया था कि अन्य भाषा में बोलने के विषय को लेकर के, कि किस तरीके से नए नियम के अंदर, प्रेरितों के काम के अंदर एक पैटर्न को दिया गया, एक नमूने को दिया गया कि जब जब पवित्र आत्मा लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, कैसे वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और उसके बाद मैंने आपसे इस बात को बताया था, द बेनिफिट ऑफ बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट, इफिसियों 5:18 से, कि जब हम पवित्र आत्मा से निरंतर परिपूर्ण होते रहते हैं, सो क्या क्या उसके लाभ हैं। और चौथे हफ्ते में मैंने आपको इस बात को बताया कि आखिर ये टंग या अन्य भाषा क्या है, और ये अन्य भाषा किसके विषय में बातचीत करता है। और पांचवी बात मैंने इस बात को बताया था, पिछले हफ्ते भी आपको बताया कि हाउ टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, कि किस तरीके से जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। सॉरी, ये 5वां हफ्ता है, माफ कीजिए, जिसमें हम इस बात को देखेंगे कि एब्लेज विद द होली स्पिरिट, कि कैसे पवित्र आत्मा से हम जो है जल सकते हैं, या कैसे पवित्र आत्मा की आग को हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आमेन। जब ये पवित्र आत्मा के विषय में हम बात करते हैं, तो हमें ये बात को समझना है कि पवित्र आत्मा, कई बार हम लोग इससे सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आग को लगाता है ना। बल्कि अगर आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, सो होली स्पिरिट इज अ फायर, है ना। पवित्र आत्मा स्वयं, उसको आग कहा गया, उसको अग्नि का रूपक कहा गया है। सो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, सो वो आग हमारे अंदर ऑटोमेटिकली काम करती है। आमेन। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज इस बात को सीखेंगे कि अब्लेज विद द होली स्पिरिट, कि कैसे हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अपने जीवन में उस आग को महसूस कर सकते हैं, या उस आग में जलते रह सकते हैं। आमेन। सो आज की सुबह इस बात को देखने के लिए परमेश्वर के वचन से मैं एक हिस्से को निकालना चाहता हूं, और वो हिस्सा जो है 2 तीमुथियुस का 1 अध्याय उसके 6 पद को देखे, जहां पर पौलुस तीमुथी से बात कर रहा है, और उसके बाद अलग अलग बातों को हम देखेंगे। सो 2 तीमुथियुस के 1:6 में इस तरीके से लिखा है। पढ़ दी मनीषा, क्या लिखा है? इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, हाँ, कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, हाँ, प्रज्वलित कर दे। आमेन। और इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, फॉर दिस रीजन आई रिमाइंड यू टू फैन इन टू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज इन यू थ्रू द लेइंग ऑन ऑफ माई हैंड्स। आमेन। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। फॉर दिस रीजन आई रिमाइंड यू टू फैन इन टू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज इन यू थ्रू द लेइंग ऑन ऑफ माई हैंड्स। आज की सुबह जब हम इसके विषय में बात कर रहे हैं, सो मैं कुछ बातों को आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कैसे वो पवित्र आत्मा के आग को, जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के हमारे अंदर डाला है, उसको फैन कर सकते हैं, या कैसे उस आग को अपने अंदर जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। और वो कौन से ऐसे फ्यूल हैं, कौन से ऐसे मैंने कहना कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं, या ऐसी बातें हैं जिससे वो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जो है लगातार जल सकती है, तेजी के साथ जल सकती है, और जिसके द्वारा मसीह की ज्योति को हम अपने जीवन से चमका सकें। और जब हम अपने मसीह जीवन को जीते हैं, सो लंबे समय तक उस जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। आमेन। सो किस तरीके से उसी पवित्र आत्मा की आग को हम अपने अंदर जला करके रख सकते हैं, किस तरीके से उस पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर संभाल करके रख सकते हैं।
आमेन। सो इन बातों को आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और पौलुस जब तिमुथी को इस बात को कहता है कि वो जो दान तुझको प्राप्त हुआ है ना, जो हाथ रखने के द्वारा जो दान तुझे प्राप्त हुआ है, सो कैसे तो उसको क्या करते रहे, फैन करते रहे, है ना, उसको प्रज्वलित करते रहे, या उसको क्या है यूज करते रहे, ताकि वो और बड़े मेजर में, एक बड़ी माप में क्या है इस्तेमाल हो सकता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिसको मैं बार बार ही बताता हूं, कि ज्यादातर मसीह लोग अपने जीवन में जब वो पवित्र आत्मा से एक बार भर जाते हैं या अन्य भाषाओं को बोलने लगते हैं, वहीं तक वो आकर के सीमित हो जाते हैं और उसके आगे वो ऐसा लगता है कि बढ़ नहीं पाते। उनको हर एक बात में, इसी बात में एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि कोई मीटिंग हो रही, कोई सभा हो रही, कोई जागृति सभा हो रही, वहां पर वो गए, है ना, पूरे हफ्ते भर किसी भी तरीके का जीवन जिया, लेकिन जब वो प्रभु के सामने आए या प्रभु की उपस्थिति में आए, सो थोड़ा अन्य भाषा में प्रभु की आराधना कर दी, सो बस इसका मतलब हमारे जीवन में सब कुछ सही है। नहीं 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 नहीं, ये बात को हमको थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से हम अपने अंदर जो है वो जो पवित्र आत्मा हमने प्राप्त किया है उसको प्रज्वलित करके रख सकते हैं। देखिए यहां पर जब दान प्राप्त होने की बात हुई है, सो पौलुस कह रहा है जो हाथ रखने के द्वारा तुझे दान प्राप्त हुआ, लेकिन वो जो प्राप्त हो गया है उसको शाइन करने के लिए, उसको प्रज्वलित करने के लिए बार बार किसी को तुम्हारे पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, या किसी एक व्यक्ति के पास जा जाकर के आपको उससे प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है कि जिससे आपके अंदर जो है वो गिफ्ट जो है, या जो पवित्र आत्मा है वो स्टरअप हो। वो अपना एक काम तो करेगा, लेकिन स्वयं से आप क्या है उसको अपने अंदर प्रज्वलित कर सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के द्वारा, प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रभु के वचन की शिक्षा को समझने के द्वारा, और उसको अपने जीवन में स्पेस देने के द्वारा, उसको स्थान देने के द्वारा, उसको अवसर देने के द्वारा क्या है, हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर उस आग को कहना चाहिए प्रज्वलित करने के लिए सहायता कर सकते हैं। पवित्र आत्मा तो है, बट जब हम एक अपने जीवन को इस तरीके से जीने का प्रयास करेंगे, होली स्पिरिट को उसके प्रति ओबीडिएंट रहेंगे, होली स्पिरिट को अलाउ करेंगे कि वो हमारे जीवन में काम करे, तब वो पवित्र आत्मा क्या है हमारे जीवनों में कार्य करना आरंभ करेगा। सो इतना हम सबको मालूम है कि कैसे हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सही रखना है, या समर्पित रखना है, या पवित्र रखना है, बुराइयों से दूर रहना है, और वो क्या है उस होली स्पिरिट को और प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, उसके वचन से अपने आप को भरना है। जब ये सब काम हमारे जीवन के अंदर होंगे, उसके द्वारा वो पवित्र आत्मा क्या है एक फ्यूल को प्राप्त करेगा, और वो जो फ्लेम हमारे अंदर, जो आग जो है वो और तेजी के साथ में क्या है जलने पाएगी, और वो एक बड़े प्रकाश को, एक बड़ी ज्योति को, एक मसीह के उस ब्राइटनेस को, उस मसीह की ज्योति को क्या है हमारे जीवन से क्या है बाहर रिफ्लेक्ट करेगी। आज बहुत से लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, बहुत से लोग जो ऐसे जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया, और मैं बार बार आपको इस बात को बता रहा हूं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा दिखाई देती है, सो उनको सबसे पहले जो व्यक्ति याद आता है उनको पादरी याद आता है, उनको पास्टर याद आता है कि हाँ पास्टर साहब आकर के दुआ करेंगे तब इस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलेगी। एंड दे ऑल प्रोफेस, वो सब कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम तो कलीसिया के रेगुलर मेंबर हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, सब कुछ सारी बातें हैं। लेकिन अगर कोई एक मैनिफेस्टेशन की बात है ना, कुछ लोग क्या है यहां से यात्रा करके लंबे लंबे जगहों पे जाते हैं। आज बहुत से लोगों को क्या है वो पंजाब जाते हैं कि वहां पे ही प्रभु का दास बैठा हुआ है, और वहां प्रभु के दास लोग बैठे हैं, वो जब प्रार्थना करेंगे तो हमारे यहाँ ये चंगाई होगी, या हमारे यहाँ ये दुष्ट आत्मा निकलेगी। नहीं 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 नहीं, इसीलिए तो होली स्पिरिट है, क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे वो एक समय में एक ही जगह पर सीमित थे, लेकिन अब न्यू टेस्टमेंट के अंदर
हर एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ, आमेन, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मरकुस 16:15 में लिखा कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और रोगी क्या है शिफा पाएंगे, और वो दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालेंगे। इसका एक कारण ये है कि उस पवित्र आत्मा को लेकर के हमारे अंदर जो समझ है वो एक पार्शियल समझ है। और कई बार इसका कारण ये हो सकता है कि जिस संस्था के साथ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस डिनोमिनेशन के साथ, जिस सेक्ट के साथ में हम जुड़े हों, वहां पर हमें इसके विषय में जितना ज्ञान दिया जाता है उतना ही हम उसको समझ पाते हैं। और कई बार यही बातें जो हैं हमें उस पवित्र आत्मा से पूरी तरीके से लाभान्वित होने से रोक सकती है। आमेन। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बेसिक बातों को, साधारण सी बातों को, सामान्य बातों को सीखेंगे कि किस तरीके से पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस आग को क्या है फ्यूल प्रदान करता है, जिससे हम प्रभु के लिए और ज्यादा उपयोग में आ सके। आमेन। आइए परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं। मैं यहां पर एक कोट बोलना चाहता हूं, एक कथन को बोलना चाहता हूं जो एंड्रू मुरे, जो एक बहुत बड़े प्रार्थना के योद्धा थे, उन्होंने इस तरीके से कहा। हालांकि अंग्रेजी में पूरा कोट है, मैं उसको अंग्रेजी में पूरा बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं हिंदी में उसको आपको सारांश में बता रहा हूं। वो इस तरीके से कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो है उसको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। आमेन। और वो ये कहते हैं कि बिना परमेश्वर के आत्मा के परिपूर्ण हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी कलीसिया परमेश्वर के काम को वैसा कर नहीं सकती जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आमेन। देखिए बहुत स्पष्ट बात को कह रहे हैं कि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहना। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी संस्था, कोई भी कलीसिया जो है या कोई भी प्रभु का सेवक उतना जितना परमेश्वर उसको चाहते हैं कि जिस माप में या जिस तरीके से वो परमेश्वर के लिए प्रयोग हो, वो प्रयोग हो नहीं सकता जब तक वो पवित्र आत्मा से क्या है परिपूर्ण नहीं। ये बहुत जरूरी है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें क्या है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास में प्राचीन कलीसिया है। और प्राचीन कलीसिया इस बात को बहुत ही स्पष्टता से समझ गई कि पवित्र आत्मा के लिए परिपूर्ण होने के लिए उन्हें कितना ज्यादा परमेश्वर के आत्मा पर निर्भर होना। और इसीलिए क्या है जब भी वो इकट्ठे होते थे या जैसे भी वो इकट्ठे होते थे, वो प्रतिदिन क्या है उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहते थे। और इसी आत्मा से परिपूर्ण होने के कारण उनके बीच में ये चिन्ह देखे जाते थे कि बीमार चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती थी, मुर्दे जिलाए जाते थे, और सुसमाचार जो है पृथ्वी के छोर तक जो है वहां पर पहुंच रहा था। यही थी प्राचीन कलीसिया की विशेषता। पहले अध्याय में हम देखते हैं पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की गई, और दूसरे अध्याय में वो पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा, और 8वें अध्याय तक पहुंचते हम देखते हैं कि बड़ा सताव आ गया, बड़ा विरोध आ गया। लेकिन जहां कहीं पर भी वो गए, लिखा है कि वो सुसमाचार का प्रचार करते रहे। और चंगाई होना या दुष्टात्माएं निकलना, मुर्दों का जिलाया जाना या आत्माओं का बचना जो था, ये एक सामान्य चिन्ह जो थे उस कलीसिया के अंदर थे। इट वॉज अ रेगुलर प्रैक्टिस। ये सब चिन्ह क्या है लगातार वहां पर इस तरीके से हो रहे थे। आमेन। उसका रिजल्ट क्या हुआ? अंधकार वहां से दूर भाग रहा था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो चेले हैं या जो विश्वासी थे वो परमेश्वर के आत्मा के आग से क्या है भरते हुए चले जा रहे थे। A.W. टोजर एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक में, उन्होंने एक बहुत ही रुचिकर बात को कहा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात को कहा। इसको भी हालांकि इंग्लिश में, लेकिन मैं इसको संक्षेप में आपको हिंदी में बताना चाहता हूं। उन्होंने इस तरीके से कहा
कि इफ द होली स्पिरिट इज विथड्रॉन फ्रॉम द चर्च टुडे, यदि आज कलीसिया से, वर्तमान जो कलीसिया है उसमें से 95%, 95% पवित्र आत्मा का जो कार्य करने का तरीका है उसको अगर रोक दिया जाए आज के समय में, सो वो ये कहते हैं कि लोग क्या है, कोई भी फर्क को देख नहीं पाएंगे। समझिए बात को। अगर आज पवित्र आत्मा का कार्य करने को रोक दिया जाए कलीसियाओं के अंदर, 95% रोक दिया जाए, सो जो लोग कलीसिया में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके कुछ सरप्राइज नहीं होंगे, कोई चौंकेंगे नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि प्राचीन कलीसिया में अगर 95% परमेश्वर के आत्मा को कार्य करने से रोक दिया जाए तो सब लोग एक बहुत बड़े फर्क को देखेंगे। आप समझ पाए वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि आज बहुत से कलीसियाएं जो हैं वो बिना परमेश्वर के आत्मा के कार्य कर रही। इसलिए अगर पवित्र आत्मा वहां कार्य करना बंद भी कर दे सो कोई बहुत बड़े फर्क को आप वहां देख नहीं पाएंगे। लेकिन प्राचीन कलीसिया की विशेषता थी कि अगर वहां पर पवित्र आत्मा के कार्य को रोक दिया जाए सो वहां एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। और इसीलिए जो प्राचीन कलीसिया थी इतनी एक्टिव थी, इतनी सक्रिय थी, और क्या है, एक कहना चाहिए कि एक प्रवाह में चल रही थी। आमीन। और सारे पवित्र आत्मा के कार्य जो हैं वहां पर उस तरीके से चल रहे थे जैसा परमेश्वर के आत्मा ने कराया। आज लोग कहते हैं कि जैसे पेंतिकुस्त के दिन में हुआ, या जैसे उस समय पवित्र आत्मा काम करता था आज वैसे काम नहीं करता। मैं कहता हूं वैसे ही काम करता है, लेकिन आपके और मेरे जीवन में और आपकी और मेरी कलीसिया में, या जहां पर हम सोचते हैं कि वहां पर नहीं हो रहा है, उसके पीछे पवित्र आत्मा कारण नहीं, उसके पीछे कारण हम हैं। बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग दैट मच स्पेस फॉर द होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा के लिए उतना जगह बना नहीं रहे, पवित्र आत्मा को उतना काम करने नहीं दे रहे हैं। आज हमारे पास क्या है, सब कुछ एक मेथड में आ गया, एक लिटर्जी हमारे पास में आ गया, एक हमारे पास में सब कुछ सेट है कि हाँ पहले जो है 10 मिनट प्रार्थना होगी, उसके बाद 2 गाने होंगे, उसके बाद फिर एक ऑफरिंग होगा, ऑफरिंग के बाद प्रार्थना होगी, और उसके बाद जो कलीसिया में आधे घंटे का संदेश होगा, उसके बाद संदेश के बाद में भाई साहब बेनेडिक्शन बोलेंगे, उसके बाद हम सबको चले। सो इतना सब कुछ प्रिडिक्टेबल है कि पहले से जो कलीसिया के अंदर आता है उसको मालूम अब क्या यहाँ पर होने वाला है। कुछ नयापन नहीं है, कोई फ्रेशनेस नहीं है। और फ्रेशनेस क्यों नहीं है? क्योंकि फायर नहीं है। फायर क्या है? बुझी हुई है। पवित्र आत्मा तो है, लेकिन वो आग हमारे अंदर क्या है? जल नहीं रही। इसीलिए डब्ल्यू टोजर जैसे प्रभु के सेवक इस बात को कह रहे हैं। आज कलीसियाओं में समस्या क्या है? कुछ कलीसियाएं ये विश्वास करती हैं, जो पवित्र आत्मा की डॉक्ट्रिन है, पवित्र आत्मा का जो सिद्धांत है, पवित्र आत्मा की जो शिक्षाएं, उस पर विश्वास करती हैं कि हाँ पवित्र आत्मा का एक प्रकटीकरण है, पवित्र आत्मा के द्वारा सुपर नेचुरल काम होते हैं। लेकिन वो विश्वास करती, सारी बातें हैं, लेकिन वो सारी बातें उनके कलीसिया में या उनकी सेवकाई में या उनके जीवन में प्रकट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो उसको उतना अवसर देते नहीं, वो उसको उतना महत्व देते नहीं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जो कि विश्वास तो करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और उनका सोचना यह है कि जो पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण था, चंगाई थे, सामर्थ के काम थे, ये सारी बातें थी, वो केवल प्राचीन कलीसिया तक की या पेंतीकुस्त के दिन तक की सीमित थी। अब इन बातों का कोई ऐसा वो नहीं, रिलेवेंस नहीं है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। डोनाल्ड जी जो एक बहुत बड़े थियोलॉजियन हैं, वो इस तरीके से कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा के आग की बात है या जो पवित्र आत्मा के शिक्षा की बात है, वो सबके लिए उतना ही आवश्यक है और सबके लिए उतना ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात यह है कि एक व्यक्ति अपने माइंड में मेंटली ये विश्वास करता है कि पवित्र आत्मा है,
लेकिन क्या है, उसके पास उसका अनुभव नहीं है। पिता तो है, पुत्र तो है, पवित्र आत्मा तो है, ये दिमाग में है, लेकिन क्या है, उसने अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा को, उसकी भरपूरी को और उसके गुणों को, उसके दानों को अपने जीवन से ऑपरेट होते हुए देखा नहीं, उसको अनुभव नहीं किया है। सो वो केवल एक हेड नॉलेज बन करके रहेगी। आज की सुबह मेरी ये प्रार्थना है, हालेलुया, कि ये जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, ये आपके लिए एक दूर बैठे हुए व्यक्ति की तरह या ऑब्जेक्ट की तरीके से ना हो, बल्कि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने वचन में योएल नबी के द्वारा, सपनिया के द्वारा इसी बात को कहा कि मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों पर क्या है, अपने आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। और फिर लिखा है कि जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे और भविष्यवाणियां करेंगे, और मेरा आत्मा जो हर एक दास दासियों पर उंडेला जाएगा। सो किस लिए? सो यही बातें हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में। यीशु मसीह ने कहा, वो सब पानी का बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, वो कलीसिया के सब सदस्य थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम पर वो आत्मा आएगा। आमेन। एक्चुअली जो आएगा वाली बात है, आत्मा आएगा मतलब आत्मा मूव करेगा। वो आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सो सामर्थ किस बात के लिए पाओगे? फिर वहां पर लिखा हुआ है कि पहले तुम क्या है, यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक क्या है, मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब 70 चेलों को भेजा और उनके ऊपर आत्मा फूंक करके देखा, वो जा करके आ गए, क्या उन्होंने टेस्टमनी दी? उन्होंने ये टेस्टमनी दी कि तेरे नाम से हम देख रहे हैं कि लोगों की दुष्ट आत्माएं निकल रही और बीमार चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को क्या है, बिजली की नाई गिरते हुए देख रहा हूं। दैट्स द स्पिरिट ऑफ गॉड, दैट्स द फायर ऑफ गॉड। ओ हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा केवल इसी बात के लिए नहीं है कि आप एक थोड़ा साइलेंट होकर के बैठ जाए और मोशनलेस होकर के बैठ जाए। हाँ, वो बहुत जेंटल स्पिरिट है, इसलिए हमें बिल्कुल जेंटल रहना है। हमें जेंटल रहना है, लेकिन प्रभु के लिए फायर पर भी रहना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए उस आग में रहना है। और वो आग कैसे आएगी? जब हम उस होली स्पिरिट को, जब हम उस पवित्र आत्मा को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डीएल मूडी इस तरीके से कहते हैं, जो बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हुए, उन्होंने इस तरीके से कहा कि आज बहुत से लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेस के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, मेथड के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग को उन्होंने काम करना कम कर दिया। सो वो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जैसे आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया या जिस समय आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया, सो 10 साल पहले के अनुभव को लेकर के आप वर्तमान में सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है कि 10 साल पहले आपको प्रभु के साथ कोई अनुभव हुआ और अब आप उसी अनुभव के ऊपर डिपेंड होकर के जो है अब आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। इसीलिए मेरा यह शीर्षक है, बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इसीलिए पौलुस 5:18 में कहता है कि दाखरस से मतवाले मत हो, इससे लुचपन होता है, बल्कि तुम परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे तो हमारे अंदर एक आग होगी, परमेश्वर की आग होगी। और वो जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ रखेंगे, उसको स्पेस देंगे, वो क्या करेगा, एक फ्यूल का काम करेगा। और परमेश्वर की आग हमारे अंदर जब जलेगी, सो परमेश्वर के राज को क्या है, वो स्प्रेड करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी जल्दी से मैं आपको कुछ बातें बता करके मैं आपको, आपके ध्यान को खींचना चाहता हूं, जो आज की सुबह मेरा शीर्षक उसके ऊपर लेकर के। आइए एक सबसे पहला उदाहरण देखिए क्या है। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ें। देखिए यहां होली स्पिरिट के बारे में क्या कहा गया। ये सबसे पहले स्क्रिप्चर में पोर्शन है जहां पर होली स्पिरिट के बारे में बताया गया है ना, कि ये पवित्र आत्मा जो है
क्या इसके बारे में लिखा हुआ है कि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 और 2 पढ़िए क्या लिखा है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आमीन। ये बात देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि गहरे जल के ऊपर आत्मा क्या था, एक जगह पर बैठा हुआ था। ऐसा लिखा हुआ है। क्या कर रहा था, मंडलाता था। सी ये होली स्पिरिट के बारे में आपको और मुझको अपने दिमाग में एक बात को बैठाना है कि ये जहां पर भी पूरी बाइबल में इस होली स्पिरिट की बात आई है, और यहां से हम जेनेसिस 1 से इस बात को देखते हैं कि वो एक क्रिएटिव एजेंट है, सृष्टि के काम को करता है। ठीक है। सो क्या बात हम यहां देख रहे हैं कि जहां जहां पर ये परमेश्वर का आत्मा का जिक्र आया है, ये परमेश्वर का आत्मा एक जगह पर रुका हुआ नहीं है, ये हमेशा एक्टिव दिखाई देता है। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू जीसस। जहां जहां जिस जिस जगह पे पवित्र आत्मा का जिक्र आया है, ये बात दिखाया गया है कि पवित्र आत्मा एक्टिव है। कुछ उसका मूवमेंट हो रहा है, कुछ उसका चलन हो रहा है, वो मंडरा रहा है। और जहां जहां उसका चलन हो रहा है, जहां जहां वो मंडरा रहा है, जहां जहां पवित्र आत्मा है, जहां जहां पवित्र आत्मा एक्टिव है, वहां पर कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। वहां पर कुछ ना कुछ ईश्वरी हो रहा है। और आज की सुबह इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं इस समय आपके जीवन पर इस बात को बोलता हूं, वही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, आज की सुबह वो आग आपके अंदर प्रज्वलित होने पाए, और वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर, आपकी और मेरी कलीसिया में, आपके और मेरे घर में, नगर में वो चलन करने पाए। और जब जब वो चलन करेगा, एक सुपरनैचुरल, एक ईश्वरी, एक अलौकिक वहां पर काम होगा। हालेलुया। ये यीशु के जीवन में हम देख सकते हैं। जब यीशु के जन्म की बात हुई, सो वो स्वर्गदूत जब मरियम के पास में आया और उसने कहा कि तू एक पुत्र को जनेगी, सो उसने पूछा ये कैसे होगा। उसने अविश्वास नहीं किया, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि अरे मैं तो कुंवारी, ये कैसे होगा। सो क्या बोला गया कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर क्या करेगा, छाया करेगा। सी वहां पे जो वर्ड है वो ये है कि वो पवित्र आत्मा जब छाया करेगा तो वो क्या करेगा, कुछ मूव करेगा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तुझ पर आकर के छाया करेगा, वो क्या करेगा, मूव करेगा। और जब मूव करेगा सो तेरे वोम में परमेश्वर जो है उस क्रिएशन के काम को करेगा। रुंदारा लखामा शोकोरो लगोबो, हे खेरे लगबा शोकोरो लगोबो। और फिर ऐसा हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया गया, लिखा है कि मरियम क्या है, गर्भवती हुई। आमीन। यही इसके आगे चल करके हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, लिखा है कि वो पवित्र आत्मा उसके पर आ गया। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि जब मैंने देखा, क्योंकि मुझसे कहा गया था जिसके ऊपर वो कबूतर आकर के ठहरेगा, समझ लो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आकर के ठहरेगा, वही वो मसीहा। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया, 3.5 साल तक ये यीशु मसीह हर एक तरह के दुष्ट आत्माओं के सताए को और हर एक तरह के रोगियों को गांव गांव, नगर नगर, कस्बों कस्बों में जाकर के उन्होंने क्या, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से उन सबको आजाद किया। और यीशु मसीह ने इसी तरीके से कहा, अपना संबोधन का इसी तरीके से कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। ओ किस बात के लिए है कि अंधों को मैं आंखें दूं और कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, जो बंदी गृह में हैं उनको रिहाई करो। हालेलुया। आज वही होली स्पिरिट जो है वो आपके ऊपर है। आज वही होली स्पिरिट क्या है, हमारे अंदर है। और अगर हमने उस यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन हमें जिस बात की आवश्यकता है कि उस पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा
बपतिस्मा लेना है, उस पवित्र आत्मा से हमें बैप्टाइज होना, उस पवित्र आत्मा से क्या है, हमें क्या है, फिल होना, परिपूर्ण होना है। और केवल अन्य भाषा तक की सीमित नहीं, बल्कि उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देना है, जिसके द्वारा वो हमारे बीच में चलन करे। आइए परमेश्वर के वचन से हम जल्दी से कुछ बातों को और देखेंगे कि किस तरीके से वो पवित्र आत्मा जो है प्रेरितों के काम के अंदर काम करता है। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। जैक हेफोर्ड एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक, उन्होंने इस तरीके से कहा, व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ही इज लोडेड विथ पैकेजेस। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है या पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो कहते हैं कि वो बहुत ही पैकेजेस के साथ में हमारे पास में आते हैं। जैसे आज कोई चीज सामान लेने के लिए जाए, आप जाते हैं तो क्या बहुत पैकेजेस आपको उसके साथ मिलते हैं, वो बहुत ही पैकेजेस के साथ हमारे साथ में आता है। ही डिजायर टू मच मोर इन अस, he desires to relate much more in us and through us than we could ever imagine. He desired to release much more in us and through us than what we could ever imagine. वो ये कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा बहुत ही पैकेजेस के साथ हमारे अंदर आता है, हमारे ऊपर आता है, और वो बहुत ही इच्छा रखता है कि हमारे जीवन के अंदर और हमारे जीवन के द्वारा बड़े कामों को करें। आमेन। सो हम नए नियम में इसके पैटर्न को देख सकते हैं। इसीलिए देखिए, जो ये बुक ऑफ एक्ट्स है, ये जो प्रेरितों का काम पुस्तक है, इसको एक बात और कहा जाता है, द एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स नहीं है, बल्कि ये एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है। ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं जो प्रेरितों के द्वारा किए गए। हालेलुया। और इसमें एक पैटर्न को आप देख सकते हैं। अगर आप इसके दूसरे अध्याय को 43 पद में देखें, कि जहां पर आप देखते हैं कि किस तरीके से जब पवित्र आत्मा आया, उसने कैसा चलन किया। मैं यही बात आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये पवित्र आत्मा जहां पर आया, जहां इसका जिक्र हुआ, वहां पर एक मूव को देखा गया, एक एक्टिविटी को देखा गया, एक इसके चलन को देखा गया। और जब जब जहां जहां पवित्र आत्मा ने चलन किया, जिसके जीवन में चलन किया, जिस जगह पे चलन किया, जिस स्थान पर उसने चलन किया, वहां पर कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल जरूर घटा, वहां पे कुछ ना कुछ ईश्वरी जरूर घटा। सो दूसरे अध्याय के 43 पद में देखते हैं, जब आत्मा ने चलन किया, कैसे अद्भुत काम हुए। फिर प्रेरितों काम तीसरे अध्याय में आते हैं, जहां पे पतरस और यूहन्ना सुंदर फाटक के पास, मंदिर के पास जाते हैं, जहां पर उस लंगड़े व्यक्ति को उन्होंने वहां पर चंगा कर दिया। फिर चौथे अध्याय के 24 से 31 पद में देखते हैं, जब वहां पे बड़ा विरोध हुआ, जब सबने मिलकर के प्रार्थना के लिखा कि वहां जगह हिल गई, और वो क्या है, अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति करने लगे। 5वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी एक बड़ा चमत्कार हुआ कि एक बेगर, जो एक भिखारी, वहां पर भी चंगा हुआ। 6वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर जब स्तिफनुस खड़ा हुआ और परमेश्वर के वचन को बोलने लगा, सो वहां पर बड़े मिरेकल, कई लोगों ने विश्वास किया। 10वें अध्याय के अंदर आते हैं, जब प्रेरित पतरस वहां पे कुरनेलियुस के घर में प्रचार कर रहा है, लिखा कि वहां पर सब क्या है, उस पवित्र आत्मा से भर गए। 11वें अध्याय के अंदर रहते हैं कि एक जब बड़ा फेमेन पड़ा, एक बहुत बड़ी भुखमरी, अकाल आया, सो अगबुस जैसा व्यक्ति खड़ा होकर के भविष्यवाणी करने लगा। और फिर जब उस भविष्यवाणी को सुनकर के सब लोगों ने ऑफरिंग को कलेक्ट करना शुरू किया कि एक दूसरे की सहायता की जाए। 15वें अध्याय के अंदर हम आकर के देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी परमेश्वर के आत्मा ने चलन किया। 13वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस के हाथों से परमेश्वर ने वहां पर काम करना, माफ कीजिए, 13वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर भी कैसे परमेश्वर के आत्मा ने चलन किया। 14वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कृपल व्यक्ति जो है, एक लंगड़ा व्यक्ति, वहां पर चंगा होता है। 19वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं जब पौलुस इफिसुस के अंदर आता है, वहां पर लोग कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। 19वें अध्याय के वहां पर पहुंचते हम देखते हैं कि जिन लोगों ने विश्वास किया और फिर पौलुस ने आके प्रार्थना करी, वो कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। और फिर पौलुस के हाथों से परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े कामों को वहां पर किया। सो आज की सुबह मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां जेनेसिस से लेकर के आप रेवलेशन तक जाइए,
उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जाइए, जहां पर भी आप इस पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं, ये पवित्र आत्मा वहां पे कहीं पे आपको साइलेंट नहीं दिखेगा, मोशनलेस नहीं दिखेगा। ये पवित्र आत्मा हमेशा क्या है, एक चलन करते हुए दिखेगा। और जहां जहां पवित्र आत्मा ने चलन किया, जिस जिस जगह पर उसने चलन किया, जिस जिसके ऊपर उसने चलन किया, जिस जिसके अंदर उसने चलन किया, जिस जिस जीवन में उसने चलन किया, वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। आमीन। चाहे वो कोई कलीसिया हो, चाहे वो कोई व्यक्तिगत विशेष हो, चाहे कोई बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जिसने इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर रिसीव किया और उसको काम करने के लिए स्पेस दिया, और जब पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में, उस जगह पे, उस घर में, उस व्यक्ति पर, उस कलीसिया में, उस नगर में उसको जगह मिली या अवसर दिया गया, उसने जब चलन किया, सो परमेश्वर ने अद्भुत जागृति को वहां पर भेजा। हालेलुया। आज की सुबह मैं इन्हीं वचनों के साथ रुकना चाहता हूं, और मैं आपसे इस बात को कहता हूं, यदि आप आज की सुबह वो कैंडिडेट हैं जो इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, सो आप इन वचनों को सुनकर के अपने मनों को तैयार करें। और जहां पर आप बैठे, मैंने आपको इस बात को, किसी को आपके सर के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ऐसा अवसर है तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में अकेले, आप वहीं पर बैठ करके इसी परमेश्वर से बोलें, वो आपको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। और अगर आप वो व्यक्ति हैं जो पवित्र आत्मा से पहले से भरे हुए हैं, लेकिन एक ही बार बोल करके या कभी कभी बोल करके, या आप एक कंसिस्टेंट लाइफ जीते नहीं, सो आज की सुबह परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मुझे एक फ्रेश फायर चाहिए, मुझे एक ताजा अभिषेक चाहिए, मुझे एक ताजा प्रभु नए तरीके से उस पवित्र आत्मा की आग को मैं अपने जीवन में जलते हुए देखना चाहता हूं। प्रभु जब मैं अपने जीवन में उस इच्छा को दिखाता हूं, सो आप उस आग में, उस फ्यूल में परमेश्वर प्रभु उस फ्लेम को ऐड करें। ओ रामा शाखारा लगमा हो तेरे लगाबा, रोंदो रो लगबो शेकेरे लगाबा, हुखामा रो तोरो लगबो शेकेरे लगाबा बाबा, हिखामा रो तोरो लगबो शारा लगामा होती लगा बाबा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हडसन टेलर जैसे व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि आज हम बहुत सा जो ध्यान मेथड के ऊपर दे रहे हैं, मशीनरी के ऊपर दे रहे हैं, रिसोर्सेस के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को से जो परिपूर्ण होना है उसको हम कम महत्व दे रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं कि अगर आप कोई मेथड यूज करते हैं या रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं या मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर के हमें जिस बात की आवश्यकता है, उस पवित्र आत्मा को अलाउ करना है। आमीन। आज कौन सी ऐसी बात है जो उस पवित्र आत्मा को जो हमारे अंदर है, उस फायर को क्वेंच कर रही है, उस आग को बुझा रही है। इसलिए न्यू टेस्टमेंट से लिखा हुआ है कि उस पवित्र आत्मा की आग को बुझाओ मत। आमीन। डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माओं को बुझाओ नहीं, बल्कि आज की सुबह में आपसे कहता हूं, पवित्र आत्माओं को बुझाओ नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा को जलाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जगाओ। और उसको कैसे आप जगाएंगे? आप नहीं जगा पाएंगे, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख उपलब्ध करेंगे और उस इच्छा को रखेंगे, वो पवित्र आत्मा ही उस किंडलिंग के काम को करेगा, आपके अंदर उसको प्रज्वलित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा विनिशा इस समय प्रार्थना कर रही। थोरो लोगो वो शामा रगदर लगबा राखे तेरे लगमा सोरो लोगो वो शाबा बाबा 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 रोंदोरो लोगो वो शिके बे 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 आपकी आराधना करते हैं प्रभु। शागारा लगा महा तेरे लगबा शाबा बाबा 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 रो थोरो लोगो वो शिके रे लगबा। आपका वचन कहता है, ही खमा रखा तोरो लोगो वो शिके बे 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 बे। आपने कहा रोंदोरो बुरे लोगो हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु
मृत्यु देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र हालेलुया, आत्मा हालेलुया, क्यों न देगा? हालेलुया मास्टर। परमेश्वर शाबारा आज की खातेरे सुबह लगा प्रार्थना बसुतुर करते लगो जितने लोग मन की गहराई रंदा से लगा बाबा दिल बाबा की बाबा सच्चाई से प्रभु तुझसे शाखा तेरी लगा आत्मा बाबा का बाबा अभिषेक बाबा चाहते हैं प्रभु। Yes, उस yes, आत्मा yes, में yes, एक बार Lord. फिर से नया Be होना filled with चाहते the हैं। Holy Spirit. यीशु Be के नाम filled में with the प्रभु Holy आपकी Spirit. आत्मा से भरने पाए। शामारा खातेरे यीशु लगा के बाबा नाम में बाबा आपकी बाबा आत्मा से भरने रोंदो पाए। लोगो प्रभु वो तेरा शेखेरे लगा वचन, तेरा बाबा वायदा बाबा उनके बाबा जीवन में यीशु राखे के नाम तेरे में लगा पूरा महातेरे होने लगा पाए बादशाह बाबा परमेश्वर। बाबा और आपकी बड़ी महिमा रोखो होने तेरे पाए। लगा बादशाह इसी बाबा समय बाबा यीशु के नाम में आमेन, परमेश्वर। आमेन। प्रभु जी आपका वायदा इनके जीवन में हालेलुया, पूरा होने आमेन, पाए। आमेन। आपने कहा आप मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। yes. आपने जब वायदा किया प्रभु आप उसको पूरा करने वाले Amen, परमेश्वर। amen, Holy प्रभु Spirit. जब सच्चाई से आपके सामने बैठते आप अपने Holy बच्चों को भरे Spirit, परमेश्वर। thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद करते हैं Amen, यीशु amen. के नाम में मांगते आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हार्ट को खोलने की जरूरत है। प्रभु से इस बात को कहना कि प्रभु मैं आपकी होली स्पिरिट से भरना चाहता हूँ, मैं आपकी होली स्पिरिट से भरते रहना चाहता हूँ। और परमेश्वर मैं आपके आत्मा को अपने जीवन में मौका देना चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के अंदर और जीवन के द्वारा अपनी बड़ी आग को, अपनी बड़ी सामर्थ को, अपने दान वरदानों को परमेश्वर आप जो है उपयोग में लाए। मैं प्रभु अपने आप को आपके सम्मुख उपलब्ध करता हूँ। रो धोरो लोगो मो शाकारा लगा मा से तेरे लगा बा होंदारा लगा बा शा बा 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 बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के उसके गरवैयों पर हमेशा तक होने पाए। परमेश्वर आपको